सभी बीएड प्रशिक्षार्थियों, आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर में कॉमर्स विषय के अंतर्गत इंटरनेट बैंकिंग पर पाठ योजना बनाना सीखेंगे। अगर आपने पाठ योजना से संबंधित मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने पाठ योजना से संबंधित मुख्य जानकारी उसमें विस्तार से दी है। आज इसमें सिर्फ हम पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि टॉपिक है इंटरनेट बैंकिंग। सबसे पहले पाठ योजना बनाने की शुरुआत में हम यहाँ ब्लैक बोर्ड में एंट्री फिल करते जब हम पढ़ाने जाते हैं, और ये सब कॉपी में हमको करना रहता है ना। छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम जहाँ हम शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं, कक्षा, विषय, उप विषय, यहाँ राइट साइड में दिनांक, कालांश, समय। प्रकरण में इंटरनेट बैंकिंग। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में कि जब हम उद्देश्य कथन करते हैं तब हम प्रकरण को ब्लैक बोर्ड में डालते हैं। यहाँ सामान्य उद्देश्य पर आते हैं कि हमने किन उद्देश्यों को लेकर पाठ योजना बनाई है। तो विद्यार्थी को वाणिज्य विषय की जानकारी देने के लिए, कि विद्यार्थी को पता चले कि वाणिज्य होता क्या है ना, उसके विषय में पूरी जानकारी देने के लिए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। विद्यार्थियों को लेखाशास्त्र विषय से अवगत कराने के लिए, विद्यार्थियों को यह बताना कि क्या होता है लेखाशास्त्र और इससे संबंधित और भी जानकारी देना इसका सामान्य उद्देश्य है। विद्यार्थियों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ पर इन सामान्य उद्देश्यों को रखेंगे। उसके बाद जो अगला आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य प्रकरण, कि हम इस प्रकरण संबंधित कौन कौन से विशिष्ट जानकारी उनको देंगे, उनको क्या क्या जानकारी पढ़ाने के बाद हो जाएगी। तो विद्यार्थियों को इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी देना, विद्यार्थियों को इंटरनेट बैंकिंग द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को बताना, विद्यार्थियों में ई बैंकिंग से संबंधित जानकारी देना, विद्यार्थियों के जीवन में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग सिखाना कैसे करेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में ब्लैक बोर्ड, चार्ट वगैरह, यहाँ संकेतक दिया गया है, कक्षा उपयोगी जो भी उपकरण है वो सब हम लेकर जाएंगे। यहाँ लपेट श्यामपट्ट की बात की गई है। ये लपेट श्यामपट्ट जब हम उनको पुनरावृत्ति के प्रश्न वगैरह देते हैं तो हम लपेट श्यामपट्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे जब हम टीचिंग करने जाते हैं तो वहाँ ब्लैक बोर्ड रहता है, तो वहाँ हम अपने मुख्य बिंदु तो वहाँ समझाते ही हैं। हाँ, फिर उसके बाद विधि आती है कि हम किस विधि का प्रयोग करें, तो व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद पूर्व विज्ञान आता है। पूर्व विज्ञान में विद्यार्थियों को बैंकिंग की जानकारी पहले से ही है। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न आते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रस्तावना के प्रश्न के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। यहाँ हम प्रश्न पूछेंगे, जैसे यहाँ क्रमांक डाला है छात्र अध्यापिका का व्यवहार, विद्यार्थी का व्यवहार। तो यहाँ पे हमने प्रश्न पूछा, हम पैसा कहाँ सुरक्षित रूप से जमा करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे बैंकों में। फिर सेकंड है, जो नगद जमा करने या ऋण देने का कार्य करें तो उस कार्य को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चे बोलेंगे बैंकिंग। थर्ड है, बैंकों में जाए बिना पैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो बच्चों का आंसर होगा एटीएम मशीन से। फिर अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है, जब हम बैंकिंग सुविधा घर बैठे किसी भी स्थान पर प्राप्त करें तो उसे क्या कहते हैं। तो ये जो प्रश्न है समस्यात्मक होगा, जो कि हमारे उद्देश्य कथन पर आधारित होगा। समस्यात्मक होने के कारण बच्चे इसका उत्तर नहीं देंगे, और हो सकता है दे भी दें, पर अगर दे भी देते हैं तो भी शिक्षक को उद्देश्य कथन करना है। यहाँ पर उद्देश्य कथन आता है कि आज विद्यार्थियों के सामने हम क्या बोलेंगे कि विद्यार्थी आज हम इंटरनेट बैंकिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। यह हमको विद्यार्थियों के सामने बोलना है, उद्देश्य कथन करना है। उसके बाद आता है अगला प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी यहाँ पर ब्लॉक बने हुए हैं। यहाँ शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। यहाँ इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ हम समझाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ, विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे कि Amazon.com क्या है। विद्यार्थी विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत उत्तर देंगे कि यह वेबसाइट सामान खरीदने की है। ठीक है। विधि कैसी रहेगी, यह प्रश्नोत्तर विधि रहेगी। फिर अब मैंने आपको बताया कि उद्देश्य कथन करने के साथ ही हम ब्लैक बोर्ड में
प्रकरण लिखेंगे तो ये प्रकरण इंटरनेट बैंकिंग लिखा जाएगा, है ना। ये कब लिखा जाएगा, जब हम उद्देश्य कथन करेंगे तब श्यामपटकार में लिखा जाएगा। यहाँ पर श्यामपटकार का ब्लॉक बना लेंगे हम कॉपी में, क्योंकि हमको यहाँ पर सब चीज बतानी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, यह किस तरह का सामान बेचती है, तो हम यहाँ पर उत्तर जो भी है बच्चे देंगे, ठीक है। फिर अमेजन किस तरह की सुविधा देती है, जो अमेजन वेबसाइट है वो किस तरह की सुविधा देती है। तो ये प्रश्न थोड़ा समस्यात्मक है, बच्चे इसका आंसर दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। दे भी देंगे तो भी ठीक है, और क्योंकि हमको आगे स्वकथन करना है, शिक्षक को आगे स्वकथन करना है, तो फिर वो उसको शुरू करेगा करना। इंटरनेट बैंकिंग वह सुविधा है जिसमें आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। अब सुविधा चाहे बिल जमा करने की हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, या ऑनलाइन शॉपिंग की हो, है ना। फिर उद्देश्य कथन करने के बाद फिर यहाँ पर बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, मतलब छात्र अध्यापक द्वारा स्वकथन करने के पश्चात फिर बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। बोध प्रश्न उन्हीं स्वकथन के बीच से ही किया जाएगा जो शिक्षक ने पढ़ाया है, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चे उत्तर देंगे, मोबाइल रिचार्ज करना, बिजली का बिल, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। मतलब ये सब प्रश्नोत्तर विधि से होगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड वर्क में ये समझाने के दौरान ये सब लिखना है हमको। फिर है दूसरा मुख्य बिंदु, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाओं से संबंधित है जो पढ़ाया जाएगा। इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। विकासात्मक प्रश्न में आप अपने मतलब पाठ के विकास के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपने कपड़े कहाँ से खरीदते हैं, फिर बच्चे बोलेंगे बाजार से या ऑनलाइन शॉपिंग से। फिर किस माध्यम से शॉपिंग करते हैं, तो बच्चे बताएंगे यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो शिक्षक है उसके द्वारा यहाँ स्वकथन किया जाएगा कि हम ऑनलाइन शॉपिंग विभिन्न तरीके से करते हैं। इससे क्या होता है, बड़ी आसानी से सामान उपलब्ध हो जाता है, यहाँ हम हर तरह के सामान बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इससे संबंधित मुख्य मुख्य बिंदु यहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड में भी लिखते जाएंगे, जो हम मुख्य मुख्य बिंदु हम बच्चों को बताना चाहते, समझाना चाहते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न आते हैं। बोध प्रश्न बच्चों से किए जाएंगे, किन्हीं दो ऑनलाइन सुविधाओं के नाम बताइए, बच्चों के द्वारा उत्तर दिया जाएगा। आप किसी एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, बच्चों के द्वारा ये उत्तर दिया जाएगा। आसानी से दे सकेंगे उत्तर, क्योंकि वो ये सब पढ़ चुके होते हैं, स्वकथन में जो शिक्षक है वो बता चुके होते हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए भुगतान किस तरह से किया जाता है, बच्चे इसका आंसर देंगे। उसके बाद अगला जो आता है मूल्यांकन कार्य आता है, जिसे हम पुनरावृत्ति के प्रश्न बोलते हैं। लपेट श्यामपट में बच्चे ये लिख सकते हैं या फिर उसी समय वहाँ पर लिख सकते हैं मूल्यांकन के लिए। तो इंटरनेट बैंकिंग की और किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, किसी ऐसी वेबसाइट का नाम बताइए जो ऑनलाइन सुविधा देती है। इस तरह से पुनरावृत्ति प्रश्न जो है बच्चों के मूल्यांकन के लिए होते हैं कि बच्चों ने अभी कितना सीखा। हाँ, बोध प्रश्न से ये अलग होते हैं, बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न एक नहीं होने चाहिए। उसके बाद प्रयोग कार्य आता है। प्रयोग कार्य में दो भागों में बांटा गया है, कक्षा कार्य और गृह कार्य। कक्षा कार्य कक्षा में ही करवाए जाते हैं, कुछ प्रश्न लेकर या खालिस्तान या सही गलत लेकर बच्चों से कक्षा में ही करवाए जाते हैं। और उसके बाद गृह कार्य आता है। गृह कार्य में इंटरनेट बैंकिंग क्या है, इससे मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताइए। तो ये गृह कार्य बच्चों को दे दिया जाएगा। इसमें कक्षा कार्य के बारे में नहीं लिखा हुआ है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पुनरावृत्ति के बाद कक्षा कार्य प्रयोग कार्य आता है। प्रयोग कार्य को कक्षा कार्य और गृह कार्य में बांटा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग पर पाठ योजना कंप्लीट होती है। आखिरी में यहाँ पर शिक्षक के हस्ताक्षर, और अभी यहाँ पर नीचे आएगा, आप देखेंगे। यहाँ छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर इस तरह से